इस सीरीज की शुरुआत होती है बॉड नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो अपनी सबसे प्यारी लाल गाड़ी की रिपेयरिंग कर रहा है और अभी अभी उसकी रिपेयरिंग खत्म हुई है। खतरों का खिलाड़ी जिसकी कमजोरी है गाड़ी निकल पड़ा है सवारी पर, लेकिन ये सवारी कहीं पर न जाए उसी पे भारी, क्योंकि पीछे पड़ी है उसके पुलिस की गाड़ी। ये है शेरिफ जॉनसन जो हमेशा की तरह भी बॉड के पीछे पड़े हुए, लेकिन किसी तरह से बॉड उनसे पीछा छुड़ा कर आगे बढ़ जाता है। वो कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि सामने उसे एक भंवर दिखाई देती है। मैंने कहा था ना, खतरों का खिलाड़ी है बॉड, और क्या गाड़ी को भंवर के अंदर कुदा देता है। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ के नजारे देख वो चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक के बजाय दो चांद होती है और वो भी बहुत बड़े बड़े। पहले तो उसे लगा कि ये कोई सपना है, लेकिन अपने घर के रास्ते को बंद होते देख वो समझ आता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। कि तभी वो किसी के चिल्लाने का आवाज सुनता है। वो ध्यान से सुनता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई औरत है और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। वो आवाज की ओर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई औरत नहीं बल्कि ये तो कोई एलियन है जो कुछ बदमाश जानवरों से घिरी हुई है, और वे जानवर उससे एक चाबी की तरह दिखने वाली वस्तु को छीन कर आपस में ये मेरी है का रट लगा रहे होते। कि तभी वहाँ पर उन जानवरों का लीडर कैलेस आ जाता है और कहता है, रुक जाओ बेवकूफो, ये कोई पासिंग पासी का गेम नहीं है जिसे तुम एक दूसरे को पास कर रहे हो। लाओ ये बैटल की मुझे दो। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस चाबी की तरह दिखने वाली वस्तु को बैटल की कहते हैं। इसी बीच बॉड तेजी से आता है और कहता है, एक अकेली एलियन और 4 जानवर बहुत नाइंसाफी है। जिसके बाद वो एलियन कैलेस के हाथों से बैटल की को छीन कर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। तब कैलेस डायलॉग मारते हुए कहता है कि कैलेस के आंखों में धूल झोंकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और उनका पीछा करने लगता है। इधर वो एलियन वॉर्ड से कहती है कि हमें उसी पोर्टल से भागना होगा जहाँ से तुम यहाँ पहुँचे। वॉर्ड कहता है, वाह, न जान न पहचान और मैं तेरा मेहमान। ये तो वही बात हो गई ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मान। तब वो एलियन कहती है कि वो जानवर बैंडल्स है जिनका लीडर वो शेर है जिसका नाम है कैलेस। मैं हूँ सेज एक सेंटिएंट और इस जगह को हम इंटर डायमेंशनल बैटल जोन कहते हैं। पीछे से कैलेस वॉर्ड के कार पर तीर चला चला कर डैमेज कर देता है, जिसके बाद वॉर्ड शेर से कहता है कि यहाँ पे कोई गैरेज है। तब सेज उसे अपने अदृश्य कमांड सेंटर में ले जाती है और वॉर्ड से कहती है कि ये है मोबियस कमांड सेंटर, इसमें सुविधा की सारी चीजें उपलब्ध है और ये मेरा चार्जर भी है, इसके बिना मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। और हाँ, ये एक गैरेज भी है। दुख की बात तो यह है कि ये कमांड सेंटर टूट चुका है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें शायद एक आखिरी बार रिपेयर करने की क्षमता बची है। और अब सेज बॉट को पावर सेल के बारे में बताती है कि इसमें तुम्हारी गाड़ी का ब्लूप्रिंट है। ये तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी को एनालाइज करेगा और ऐसा बना देगा जैसे एक बदन दो जान। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये टूट चुका है, इसलिए रिपेयरिंग के समय यह अदृश्य नहीं रह पाएगा और शायद यहाँ कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आ सकते हैं। सेज ने सही कहा। बाहर शेर खान मतलब कैलेस आ जाता है और वो कमांड सेंटर को देख लेता है। अंदर रिपेयरिंग चल रही होती है और जल्दी ही रिपेयरिंग खत्म हो जाती है, लेकिन सेज बॉट से कहती है कि इस ट्रांसमिशन को पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी गाड़ी को एक नाम देना। जिसके बाद वॉर्ड अपनी गाड़ी का नाम रखता है द सेवर। कि तभी अंदर अलार्म बजने लगता है। सेज कहती है कि कैलेस और बाकी बैंडल्स यहाँ पहुँच रहे, इसलिए तुम जल्दी निकलो। पोर्टल के पास पहुँचते ही चाबी तुम्हें इशारा कर देगी। वॉर्ड सेज से कहता है कि तुम चल रही हो ना। सेज कहती है कि पोर्टल से सफर करते वक्त मैं एक अलग रूप ले लेती हूँ। ऐसा कहकर वो एक गेंद की जैसी आकृति में बदल जाती है। वॉर्ड उसे लेकर पोर्टल के लिए निकल जाता है। इधर कैलेस बिगुल बजाते हुए मोबियस कमांड सेंटर तक पहुँचता है और कहता है, सेवर, क्रोकोमोडो यानी कि मछली और मगरमच्छ, तुम दोनों मोबियस पर कब्जा कर लो और सारे गैजेट निकाल लो। तब तक मैं और हैस उस मानव का पीछा करते हैं। वो दोनों उधर कमांड सेंटर के अंदर पहुंचते और इधर कैलेस वॉर्ड पे लगातार तीर चलाता है, तो हैस अपने कानून से भी लंबे पंजे को वॉर्ड के कार के ऊपर पटकता है। उधर मोबियस कमांड सेंटर के अंदर वो दोनों एक गैजेट के लिए आपस में लड़ रहे होते कि तभी अलार्म बजने लगता है। दोनों समझ जाते हैं कि मूवी फटने वाली, इसलिए दोनों वहाँ से भाग लेते हैं। इधर वॉर्ड उन दोनों से किसी तरह बचते हुए पोर्टल खोलकर पृथ्वी पर पहुंचता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि पोर्टल बंद कैसे करे। वो सेज से पूछता है। सेज कहती है कि चाबी की तरफ हाथ बढ़ाओ, वो तुम्हारे पास आ जाए। चाबी के निकलते ही पोर्टल अपने आप बंद हो जाएगी। सेज ऐसा कह ही रही होती है कि तभी वो जमीन पर गिर जाती और कहती है, पोर्टल का सफर हम सेंटियंस को कमजोर बना देता है और पृथ्वी का सफर मेरे लिए शायद बहुत दूर का था। तब वॉर्ड उसे अपने गैरेज में ले जाता है। अगले दिन वॉर्ड फिर से गैरेज आता है तो देखता है कि सेज वहाँ पर नहीं है। वो सेज को पुकारता है। सामने से आवाज आती है कि मैं लो बेसमेंट में। वॉर्ड कहता है कि मेरे गैरेज में तो लो बेसमेंट है ही नहीं। वॉर्ड अंदर जाता है। तब सेज कहती है कि ये है सेंटिएंट बेस नैनो टेक्नोलॉजी। ये बेस उसी टेक्नोलॉजी से बना है जिससे हमने मल्टीबस बनाया था, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि हमारी टेक्नोलॉजी खतरे में हो। वेंडल्स और शार्क ने सारे सेंटिएंट्स को मारकर हमारी दुनिया पर कब्जा कर, और इन दोनों की लड़ाई को पृथ्वी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वॉर्ड कहता है, पर मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सेज कहती है कि तुम अकेले उनका सामना नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे साथी चुने हैं। वॉर्ड कहता है, क्या साथी? नहीं, वॉर्ड अकेले लड़ता है। तब सेज कहती है कि एक मुट्ठी की ताकत 5 उंगलियों से होती है और इस लड़ाई में हमें तुम्हारे अलावा 4 और शक्तियाँ चाहिए। कि तभी सेज को कुछ महसूस होता है। दरअसल पूरे मल्टीवर्स में कभी भी कोई भी बैटल की जागृत होती है तो सेज को तुरंत पता चल जाता है, इसलिए वॉर्ड तुरंत उस बैटल जोन के लिए निकल जाता है। जब वो बैटल जोन के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि एक और पोर्टल खुल रही है और वहाँ से शार्क्स आ रहे हैं। वहाँ पर वॉर्ड कुछ शार्क्स को मारकर बैटल की को हथिया लेता है और घर
जाने के लिए पोर्टल की ओर बढ़ता है तो देखता है कि रास्ते में उन साक का कमांडर जेमरिक अपनी पूरी पलटन के साथ खड़ा है। जिसके बाद वॉर्ड एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है और उनकी बातें सुनता है। जेमरिक कह रहा होता है कि इन साक्स को जिसने भी मारा है उसे डोमिनेट करो और बैटल की को हासिल करके मेरे हवाले करो। इन सारी बातों को सुनकर वॉर्ड को लगता है कि इन साक्स से लड़ना एक बंदे का काम नहीं, इसलिए पृथ्वी पे हमें उसकी पूरी टीम को दिखाया जाता है, जिसमें ये है अगूरा, जिसमें चीते की तेजी और लोमड़ी की चालाकी। ये है जूम, जो कि दिखने में है तो छोटा लेकिन धमाके बड़े बड़े करता है। ये है सरमन और स्पिनर, है तो भाई भाई लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक ह्यूमन कंप्यूटर है तो दूसरा मानो हैकर। और ये है स्टैनफोर्ड, डांसिंग और म्यूजिक का फैन, और इससे ही वो बहुत बड़े बड़े कारनामे करता है। उधर बैटल जोन के अंदर जेमरिक बॉट को देख लेता है और साक्स को उसके पीछे छोड़ देता है। तब बॉट पलक झपकते ही साक्स को उड़ाते हुए पोर्टल खोलकर पृथ्वी पर चला जाता है। लेकिन कुछ साक्स भी बॉट के कार से लटक कर पृथ्वी पर चले आते। तब सभी एक साथ मिलकर उन साक्स को मारकर पोर्टल को लॉक कर देते हैं। अब सभी लोग बॉट के पीछे पड़ जाते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ये रोबोट कैसे। बॉट कहता है शांत हो जाओ, सेज तुम्हें सब बता देगी। अब सभी लोग बॉट के गैरेज में सेज के पास जाते हैं। बॉट को छोड़कर बाकी सभी सेज को देखकर शौक रह जाते हैं। तब सेज उन सबसे कहती है कि तुमने सही देखा, मैं एक एलियन हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे ग्रह को उन बैंडल्स और साक से बचाने आई। दरअसल बैंडल और साक अलग अलग बैटल जोन के रहने वाले हैं और उनका मकसद है सभी बैटल जोन के बैटल की को हथिया कर पूरे मल्टीवर्स पर राज करना। और हमारा काम है जागृत बैटल की के बैटल जोन में उनसे पहले जाकर बैटल की को पृथ्वी पर लाना। और अब हम चाहते हैं कि तुम सब भी इस लड़ाई में हमारा साथ दो। वे लोग कहते हैं अगर पृथ्वी का सवाल है तो हम तुम्हारे साथ हैं। और उधर एक बार फिर हम कैलस को देखते हैं जो अपने बैटल जोन में क्रोकोमोडो के साथ फाइट की प्रैक्टिस कर रहा है कि तभी हैस कैलस के पास एक यंत्र को लेकर आता और उसमें कैलस को बॉट के फोटो के साथ एक नए ग्रह यानी पृथ्वी को दिखाता और कहता है कैप्टन कैलस, मैंने अपने इस नए आविष्कार पर शार्क ट्रांसमिशन को पकड़ा। दरअसल जब बॉट शार्क के साथ पृथ्वी में पहुंचा था और जब वह पोर्टल बंद कर रहा तब अगूरा ने एक शार्क के सिर को भी बैटल जोन के अंदर फेंक दिया था और इसी वजह से एक नए ग्रह यानी पृथ्वी के बारे में जेमरी को भी पता चल गया। इधर गैरेज में सेज कहती है कि बॉट के अलावा 4 गाड़ियां और 4 शक्तियां भी बाकी है। जूम, तुम एक बेहतरीन फाइटर हो इसलिए तुम इस टीम के स्कॉट बनोगे। अगूरा, तुम्हें रेसिंग पसंद है इसलिए तुम इस टीम की स्पेशल ऑपरेशन ऑफिसर बनोगी। समन, तुम्हारे पास अक्ल भी है और ताकत भी। और स्पिनर, हैकिंग में तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता इसलिए तुम दोनों इस टीम के टैक्टिकल और टेक सपोर्ट बनोगे। स्टैनफोर्ड, तुम म्यूजिक के एक्सपर्ट हो इसलिए तुम हमारे सोनिक अल्ट्रासोनिक वेपन्स के एक्सपर्ट बनोगे। और वर्ड, तुम्हारी बहादुरी और खतरों का सामना करने का हिम्मत तुम्हें बनाती है इस टीम का लीडर और इसलिए तुम सब कहलाओगे द बैटल फोर्स 5। शाम को बैटल फोर्स 5 एक रेस्टोरेंट में बैठकर रेस्ट कर रहे होते तभी उनको सेज का एक मैसेज आता है कि तुम लोग तैयार हो जाओ, एक नया पोर्टल 3 मिनट में खुलने वाला है। बैटल फोर्स 5 पोर्टल के लिए निकल जाते हैं और उधर जेमरिक कहता है साक अटैक के लिए तैयार, तो कैलस कहता है वैंडल्स पोर्टल की ओर बढ़ो। और इसी के साथ इस सीरीज की फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाती है।